हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग एफसीआईएल के नाम से जरूर जानते होंगे। एफसीआईएल जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लीगल ऑफिसर। इस एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे आपकी कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल से बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। इस चैनल पे हम लोग हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग जरूर एक बार चैनल के पेज को विजिट करें और आप देखें हमारे लिए एज अ लॉ ग्रेजुएट कितनी सारी वैकेंसीज निकाली जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और कॉर्पोरेट फर्म्स में। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम सभी लोग एफसीआईएल के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में हमारे लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है वो सिर्फ 2 वैकेंसी निकाली है, और ये दोनों वैकेंसी के लिए जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें लीगल ऑफिसर की करी जा रही है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि हमारे जो जॉब लोकेशन इन दोनों डेजिग्नेशंस के लिए होने वाला है वो हमारा एक कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा के लिए होगा, और दूसरी डेजिग्नेशन जहां पे हमें लोकेट किया जाएगा वो हमारा सिंदरी झारखंड में होने वाला है। यानी आपकी एक वैकेंसी सिंदरी यूनिट झारखंड के लिए निकाली गई है और आपकी दूसरी वैकेंसी कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा के लिए निकाली गई है। तो 2 वैकेंसी हमारे लिए निकाली गई है और डेजिग्नेशन हमें लीगल ऑफिसर की दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो पे स्केल होने वाला है वो आपका 2400 से लेके 4320 के इन बिटवीन होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है को सारी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे, जैसे आपको प्रोविडेंट फंड, एचआरए, कंपनी अकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, टर्मिनल बेनिफिट्स, आपको सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपके सैलरी के अपार्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे एफसीआईएल के द्वारा। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग मेक श्योर करिएगा कि जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करे। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी एलएलबी में 55% एंड अबव स्कोर करा है, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मैच करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी आप एलएलबी ग्रेजुएट होने चाहिए विद 55% एंड अबव, और आपको मिनिमम 2 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें डिजायर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में। इन्होंने बोला है कि जिस कैंडिडेट के पास एलएलएम की भी डिग्री होगी उसको अपर एज दिया जाएगा बाकी दूसरे कैंडिडेट से। यानी अगर 2 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट है जिसने सिर्फ एलएलबी की डिग्री और एक्सपीरियंस इनका मैच करा है और दूसरा कैंडिडेट है जिसने एलएलबी, एलएलएम और इनका एक्सपीरियंस को मैच करा है, तो ये लोग एलएलएम वाले कैंडिडेट को अपर एज देंगे एलएलबी वाले कैंडिडेट से। तो ये इनके लिए डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें जॉब रिक्वायरमेंट के ऊपर। एज अ लीगल ऑफिसर आप लीगल जॉब हैंडल करेंगे, यानी कि आप लीगल केसेस का रिव्यू करेंगे, फॉलो अप लेंगे लॉयर्स के साथ, आप उसके साथ प्रिपेयर करेंगे, लॉयर के साथ रिव्यू करेंगे लीगल डॉक्यूमेंट्स को, एग्रीमेंट्स को,
और आप एज अ एस्टेट ऑफिसर एक्ट करेंगे अपने जॉब रोल में। आपके लिए बहुत अच्छा जॉब रोल है, साथ ही साथ इसमें आपके पास वर्कलोड इतना नहीं रहेगा। तो मैं चाहूंगा आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। आपसे सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने एज क्राइटेरिया में बोला है कि अगर आपकी एज बिलो 35 ईयर्स है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी कि अगर आपकी एज एज पर ऑन 1 जनवरी 2024 35 ईयर्स कंप्लीट नहीं करी है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ईमेल के द्वारा और साथ ही साथ हार्ड कॉपी को इनके ऑफिशियल एड्रेस पे मेल करेंगे और वो करने के बाद FCIL आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करेगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा थ्रू ईमेल या फिर SMS या फिर पोस्ट के द्वारा आपको इंटीमेट किया जाएगा। यानी इसमें FCIL आपके लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा। तो मैं चाहूंगा आपको इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करने का मौका मिल रहा है तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने स्क्रीन पे ही इसको स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ईमेल आईडी और साथ ही साथ एड्रेस गिवन कर रखा है जहां पे आपको अपने फॉर्म को मेल करना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजें अपने मेल में लगानी है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको सबसे पहले अपना अपडेटेड रेज्यूमे के साथ आप अपने 10th की मार्कशीट, उसके बाद 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, फिर अपने LLB की आपको मार्कशीट और उसकी डिग्री, अगर किसी कैंडिडेट ने LLM करा है तो उसकी मार्कशीट और उसकी डिग्री और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको ये सारी चीजें सेल्फ अटेस्ट करके इनकी एक सॉफ्ट कॉपी बना के आपको इनकी ईमेल आईडी पे मेल करना है और साथ ही साथ आपको हार्ड कॉपी इनके एड्रेस पे भेजनी है। और आपको मेक श्योर करना है कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को बिफोर 19 जनवरी 2024 इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में भेज दें, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एड्रेस मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। आपको जिस एड्रेस पे अपनी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन को भेजना है वो आपकी एप्लीकेशन का फॉर्म का एड्रेस है FCIL PDIL भवन, 5th फ्लोर, A14, सेक्टर 1, नोएडा। पिन कोड इज 201301, ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश UP। इस एड्रेस पे आपको अपनी हार्ड कॉपी भेजनी है और आपको ईमेल करना है। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप ये ऑन टाइम कर दे, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। बाकी अगर आप सभी कैंडिडेट्स चाहते हैं कि हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में ऐसे ही अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं, ताकि आप लोगों से कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को जाने से पहले। थैंक यू सो मच।